अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में मौजूद हूँ और आप यूट्यूब चैनल इलियास सरफ वाला देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक सरफ का सेटअप मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ कि उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों के पास बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होती है और वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने के लिए जो मशीनरी दरकार होती है वो कॉस्टली होती है। तो कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और बिज़नेस करने का जज्बा और ज़रूरत भी होती है। तो जनाब आज मैं मिक्सर, सीलर और पैकिंग यानी कि वाशिंग पाउडर में बिज़नेस करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो एक सेट दोस्तों के लिए खिदमत में लेकर आया हूँ। बहुत ही कम पैसों से आप अपना वाशिंग पाउडर का बिज़नेस कर सकते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको मुतारफ़ करवा देता हूँ मिक्सर, उसके बाद मैं आपको मुतारफ़ करवाऊँगा सीलर और उसके बाद मैं आपको मुतारफ़ करवाऊँगा प्रिंटिंग यानी कि पैकिंग मटेरियल। तो ये 3 स्टेपों में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाए। तो सबसे पहले मैं मिक्सर की बात करता हूँ। ये वो मिक्सर है जिस मिक्सर के साथ आपको मोटर नहीं मिलेगी। अगर आप आने वाले दिनों में इस मिक्सर के साथ मोटर लगाना चाहेंगे तो वो भी एडजस्टमेंट इस मिक्सर के साथ है। तो ये मैनुअल है, ठीक है, हैंडमेड है। बिजली हो या ना हो आपका उससे कोई तल्लक नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ड्राई फार्म में कोई भी चीज़ अगर आप मेकिंग कर रहे हैं तो ये स्टील में बना हुआ है। अगर आप मैनुअल तरीके के साथ इस मिक्सर के अंदर ड्राई फार्म में मटेरियल मिक्स करते हैं तो आप 20 किलोग्राम हैंड के साथ यानी कि मैनुअल तरीके के साथ 20 किलोग्राम इस मिक्सर के अंदर अपना ड्राई फार्म मटेरियल मिक्स कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि आप यहाँ फुडिशन के ऊपर मोटर लगा के साथ इस शाफ्ट के साथ पुल्ली लगा के साथ बेल्ट लगा के आप इसको ऑटो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मिक्सर एक ही होगा और इसके फंक्शन 2 in 1 होंगे, ठीक है। अगर आपके पास लाइट है तो आप इस मिक्सर को लाइट पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, बिजली पर भी। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप मैनुअल हैंड के साथ भी इस मिक्सर को बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हैंड के साथ अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो 20 किलोग्राम, अगर आप साथ इसके मोटर लगा लेते हैं तो आप इस मिक्सर के अंदर 30 किलोग्राम ड्राई फार्म मटेरियल मिक्स कर सकते हैं। हाँ जी, 30 किलोग्राम। अगर आप हैंड के साथ करते हैं तो इस तरह आप हाथ के साथ लगे हुए रॉड को घुमाएंगे और अंदर से इसकी शाफ्ट और स्पैरल घूमने लग जाएंगे। यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो खुद ब खुद मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हाथ के साथ, ठीक है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर और फुडिशन हमने तैयार किया है वो इसी तरह का किया हुआ है कि आप हाथ के साथ भी इसको ऑपरेट करें और आने वाले दिनों में अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है मटेरियल की तो आप बआसानी यहाँ पर मोटर की एडजस्टमेंट करके इस मिक्सर को आप यानी कि मोटर लगाकर इसको ऑटो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये टोटल स्टील में है, शाफ्ट स्टील में, स्पैरल स्टील की, इसका जो ढक्कन है वो भी स्टील का है। उसके बाद अगर आप मैनुअल तरीके के साथ इसको ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से आप मटेरियल निकाल सकते हैं बआसानी। यहाँ से मटेरियल निकालेंगे, मटेरियल आपका इस जाली पर आएगा। ये बताता चलूँ कि ये जो जाली है ये भी स्टेनलेस स्टील में है, ठीक है। यानी कि अगर आप जो केमिकल्स इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है कि इसको जंग लग जाएगा। जनाब, इसको जंग नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। तो इसकी जाली जो है वो भी स्टील में बनी हुई है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट है। अगर आप इसको मुकम्मल खोल देंगे तो ये मुकम्मल आपका जो मटेरियल है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ी कम क्वांटिटी में खोलते हैं तो मटेरियल थोड़ा थोड़ा यानी कि आप हाथ के साथ यहाँ से इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं और मटेरियल बैठकर बआसानी निकाल सकते हैं। मटेरियल आपका इस जाली पर आएगा, हाथ पर आप ग्लव लगाकर और मटेरियल को इस जाली के ऊपर छान सकते हैं। नीचे रखा हुआ प्लास्टिक का टप या आपकी शीट बिछी हुई वो मटेरियल आपका शीट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप मैनुअल तरीके से मिक्सर चलाना चाहें तो क्या तरीकाकार है। अगर आप मोटर लगाकर अगर प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो मोटर लगाकर आप इसको बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जनाब, ये मिक्सर का मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया। जब आपका मटेरियल तैयार हो जाता है, मटेरियल तैयार होने के बाद आपको चाहिए होता है पैकिंग मटेरियल, ठीक है।
तो ये मिक्सर मुकम्मल तैयार, मुकम्मल चीज़ें आपको समझा दी हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में होता है ½ kg और उसके बाद होता है 1 kg ग्राम। ठीक है, अगर आपने मटेरियल को पैकिंग करना है तो ½ किलोग्राम भी पैक कर सकते हैं। अगर आपने किलो की पैकिंग करनी है तो आप किलो की पैकिंग भी कर सकते हैं। यानी कि मुकम्मल बिज़नेस का एक सेटअप उसमें चाहिए होता है मिक्सर, उसके बाद ग्रेडर और उसके बाद सीलर और पैकिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल हर बंदे की मर्ज़ी होती है, मटेरियल भी अवेलेबल है, जितना लेना चाहे मटेरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद फार्मूलेशन भी आप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। अच्छा, मटेरियल, जब मटेरियल आपका तैयार हो जाता है मिक्सर के अंदर तो फिर आपको चाहिए होता है पैकिंग मटेरियल। कई मार्केटिंग ऐसी भी हैं जहाँ पर खुला सर्व चलता है और कहीं पे मार्केटिंग ऐसी भी हैं जहाँ पर खुला भी चलता है और पैकिंग वाला भी चलता है। हमारे पास पैकिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, रेट इसका बढ़ते कम होते रहते हैं पाकिस्तान में। ये मटेरियल ½ किलोग्राम रियल एक्शन ब्रांड है, इसके अंदर आप ½ किलोग्राम की पैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 किलोग्राम की पैकिंग कर सकते हैं। यानी कि जब आपका मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग होने के बाद आपने फिलिंग कर ली। फिलिंग करने के बाद आपको एक और मशीन चाहिए होती है, जिस मशीन का नाम है सीलर मशीन। ये सीलर मशीन है, यूनिक कंपनी की बनी हुई है। ठीक है, गारंटी शुदा है। ठीक है, ये भी बिजली पर चलती है। स्विच लगाएं ज़रा, बिजली पर चलती है। ऑन ऑफ का कनेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 0 से लेकर आप 200 तक इसका टेम्परेचर भी कर सकते हैं। टेम्परेचर आपने करना होता है अपने पेपर के लिहाज से, जितना आपके पेपर की थिकनेस होगी उस लिहाज से आपने इसकी टेम्परेचर मेंटेन करनी है। इस पेपर की मैक्रोन और थिकनेस के मुताबिक हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं हम 125 यानी कि 125 पर हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। ये घरेलू बिजली एक्सटेंशन लीड लगा दी है, तो ये ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब इसका टेम्परेचर हमने यहाँ पर कर दिया है 125 यानी कि 125 पर कर दिया है। तो जब ये 125 पर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इसकी जैसे हीट बढ़ेगी यहाँ पर ये मीटर चलने लग जाएगा। तो जैसे ही 125 पर आएगा ये ग्रीन जो लाइट है ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये हीटर अब बिल्कुल गर्म हो चुके हैं और हम सील लगा सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट होता है। 3-4 मिनट के अंदर अंदर जहाँ पर आपने इसकी टेम्परेचर को मेंटेन किया है वहीं पे इसका 3-4 मिनट के प्रोसेस के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है। मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग करने के बाद हमने वॉशिंग पाउडर अगर पैक करना है ½ kg में तो हम बिल्कुल मैनुअल तरीके के साथ इसके अंदर मटेरियल डाल सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। जब हमारा 500 ग्राम मटेरियल हो जाता है तो इसको हम यहाँ पर रख के, ठीक है, यहाँ पर रख के नीचे पाँव है, पाँव को ऐसे हम पुश करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ये बंद हो जाएगा। तो हम मटेरियल इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 सेकंड करेंगे तो हमारा ये जो पाउच है वो बिल्कुल सील हो जाएगा। अभी इसकी हीटिंग नहीं है, मैंने 125 पर रखी हुई है, 125 पर रखी है। जैसे ये 125 पर जाएगा ये तकरीबन अब 40 पर पहुँच चुका है। ठीक है, 40-20 पर पहुंच चुका है। तो जैसे इसकी ये रेड वाली लाइट जो है ये 125 पर जाएगी और इसका ग्रीन बटन खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो करना क्या है कि आपने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग का तरीका मैंने मुकम्मल वीडियो के अंदर बता दिया है। उसके बाद आपने फिलिंग करनी है। वह ½ kg का पाउच भी है रियल एक्शन का, 1 kg का भी है। रियल एक्शन के अलावा और भी मार्केट में बहुत से नाम अवेलेबल हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अल्ट्रा पावर है, मल्टी टाइड के नाम से, और भी बहुत से पाउच पैकिंग मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद मिक्सिंग के बाद आपने पैकिंग कर लेनी है। पैकिंग करने के बाद आपने इसको हीट पर लगा देना है। जैसे आपने जितनी भी इसकी हीट को एडजस्ट करना है, जहाँ पर भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं अपने पेपर की थिकनेस के मुताबिक। तो जब हीट हो जाएगी, हीट होने के बाद फिर आपने फिलिंग करनी है। ½ किलो है तो ½ किलो फिलिंग करनी है। यहाँ पर पाउच रखना है तो यहाँ से पाँव के साथ इसको प्रेस कर देना है। तो आप जब प्रेस करेंगे तो तकरीबन 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आपकी यहाँ पर सील लग जाएगी पाउच में। ठीक है, इसको बंद कर दे बेटा। ठीक है, तो सील में सील लग जाएगी पाउच के अंदर। उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं ½ kg और 1 kg वॉशिंग पाउडर की।
तो ये वॉशिंग पाउडर का कंप्लीट सेट है जो हमें चाहिए होता है। मिक्सर आ गया, नीचे छना हो गया, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और सीलर मशीन। तो ये था मुकम्मल कंप्लीट सेट जो हमें चाहिए होता है वॉशिंग पाउडर के लिए। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप ये मुकम्मल सेटअप ले सकते हैं। सेटअप लेने के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए वीडियोज़ में दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो तस्वीरें आप ले सकते हैं, सीलर की वीडियो तस्वीरें, पाउच की वीडियो तस्वीरें ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप फार्मूलेशन की, रॉ मटेरियल की। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मालूमात के लिए दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम, आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।